Good morning, everyone. In this video, we are going to cover the basic coding of Python. In this video, basically, we'll cover simply how we write Python casting, Python string, Python boolean, how to write the code that the work for today. So let's start without wasting time because time is very precious for all of us. So let's start. First of all, we start with Python casting. So basically, Python casting means to say that when we change the function, constructor functions integer into float, float को हम इंटीजर में चेंज कर देते हैं और इंटीजर को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना बेसिकली पाइथन कास्टिंग में बेसिकली हम फंक्शंस का टाइप कास्ट कर देते हैं ठीक है एंड तो लेट स्टार्ट करिए पहले पहला हमारा कोडिंग बहुत बेसिक होगा और बेसिक कोडिंग में काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे सिंपल सिंपल रहेगा काम एंड इजी रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कोड लिखते हैं ध्यान दीजिएगा कोड रहेगा ऐसा लेट्स एक कोई वेरिएबल में उसमें हम एक इंट टाइप का डेटा असाइन करते हैं और उसमें वन इंटीजर ले लेते हैं डेट्स इट दूसरा एक वाई वेरिएबल लेते हैं एंड वाई में भी एक इंटीजर टाइप का इंटीजर स्टोर करते हैं जो कि हमें इसको इंटीजर में लाना है इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो हम फ्लोट होगा ठीक है ठीक एंड एक और वेरिएबल लेते हैं जेड उसमें भी एक जो भी वैल्यू लेंगे ना उसको हम इंटीजर में बेसिकली लाना है इसमें हम आपका ले लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3i देखते हैं क्या होता है ठीक है 3 वेरिएबल है सारे का वैल्यू असाइन कर दिए हैं सबको इंटीजर डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है चलिए अब एक काम करते हैं सब एक फंक्शन प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं सारे वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए तो प्रिंट एक्स सेम फॉर प्रिंट वाई एंड प्रिंट जेड ठीक है अब इसको रन करते हैं तो आपको देखिए रन कीजिएगा ना तो वन का तो इंटीजर है तो उसका जो होगा वन ही आएगा 2.8 का टू हो जाएगा एंड 3i का ऑब्वियसली देखते हैं क्या आता है लिख तो दिए हैं यस वन एरर दिया एरर क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ रहा 3i है ना सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट दिया राइट इसमें कुछ इस तरह से करेंगे हम अगर हम 2 + 3i करें ना तो कुछ होगा ठीक है इनवैलिड डेसिमल न्यूट्रल कर रहा है ठीक इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा चलिए ठीक है एक और काम है इसको हम बेसिकली सिर्फ फ्री रहने देते हैं टू रख के देखते हैं क्या आता है इस बार रन कर जाएगा देखिए 1 2 2 यही था कि हाँ जो टाइप कास्टिंग जो होता है ना वो टाइप कास्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं होता है बेसिकली हाँ स्ट्रिंग का हो सकता है तो आप स्ट्रिंग ले सकते हैं और हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप कास्टिंग इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर नहीं होता है दैट्स व्हाई एरर आ रहा था नेक्स्ट हमारा एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ठीक है और इसमें भी काफी सब इजी रहेगा इस बार हम जो टाइप कास्टिंग हुआ जो भी हम इसमें डेटा डालेंगे ना उस सारे डेटा को ये इस बार हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इंटीजर हो फ्लोट हो एंड फ्लोट कुछ भी हो सारे को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ठीक है सेम वेरिएबल यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए फ्लोट 1 FLOAT सॉरी स्टेक हियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑल राइट ठीक है अब वाई लेते हैं
वाई है इसको भी फ्लोट में चेंज करने के लिए यू कैन टेक एनीथिंग 2.5 ऑलरेडी, तो फ्लोट में ही है तो फ्लोट में है तो फ्लोट में आंसर आ ही जाएगा। इस बार मैं स्ट्रिंग लेता हूँ। तो बेसिकली स्ट्रिंग में के कहने का मतलब है कोई भी चीज को अगर हम डबल कोट्स में पुट कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग में से 5 है, 6 है, इसको हम ऐसे स्ट्रिंग में डाल दिए तो हमारा स्ट्रिंग हो गया, इसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। एंड ऑल राइट, ऑल डन। सबको प्रिंट कर देते हैं, सारे वेरिएबल को प्रिंट फंक्शन यूज करके। प्रिंट ऑफ एक्स, प्रिंट ऑफ वाई, प्रिंट ऑफ जेड। चलिए ठीक है, रन करते हैं। देखें, 1 को 1.0 कर दिया, 2.5 को 2.5 एज इट इज, एंड 6 को 6.0। काफी आसान है टाइप कास्टिंग करना है। तो बेसिकली आपको एक डेटा टाइप फ्लोट यूज करना होता है और इसके बीच में अंदर जो भी आप नंबर लेना चाहते हैं, कोई भी इंटीजर, फ्लोट एंड ऑफ कोर्स लास्ट स्ट्रिंग, सारे को ये किसी एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप यहीं पे अगर इंट कर देना तो शायद इंट भी कर दें, देख लेते हैं। अगर हम पे इंट कर दें तो नज़ारा कुछ और होगा। ऑल राइट, फ्लोट को 1.0 एंड इसको इंटीजर करना था, इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना था, इसलिए 2.5 को इसलिए 2 यहाँ पे डिक्लेयर किया है। बिकॉज हम जो कास्टिंग कर रहे हैं वो हम इंट में कर रहे हैं, इंटीजर में। कुछ इसी प्रकार आप चाहो तो स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। ऑल राइट, चलिए इसको फ्लोट को हम स्ट्रिंग में करके देख लेते हैं। str आई थिंक है इसका, 1 सेकेंड। देखिए 1 to 6.0। ऑल राइट, आप होप कि आप समझ रहे होंगे। चीजें काफी सिंपल हैं एंड हाँ, प्रैक्टिस करने पे हो जाएंगी। तो ये रहा आपका पाइथन कास्टिंग। अब हम पाइथन स्ट्रिंग पे मूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग, पाइथन में जो भी स्ट्रिंग होता है वो हमें आइदर सिंगल कोटेशन मार्क में होगा या फिर डबल कोटेशन मार्क में होगा। दोनों तरीके से आप उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एंड देखते हैं क्या एक्चुअली हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज कोई स्ट्रिंग लिए डबल कोट्स में, इस बार अपना नाम ले लेते हैं रोहित, डबल कोट्स में लिया हूँ। ऑलराइट, एंड सेकंड में इसी अपने ही नाम को हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। प्रिंट्स, बताइए 2 बार नाम प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। एक बार हमने अपने नाम को सिंगल कोट्स में डाला है, डाल के अपने नाम को लिखा है, एक में हम डबल कोट्स में डाले। तो बताइए हुआ कि नहीं प्रिंट। ऑब्वियसली काम करना चाहिए, राइट। देखें, अब इसी को देखिए 3, क्या 3 ब्रैकेट डालेंगे तो क्या वर्क करेगा, देख लेते हैं। चेक कर लेते हैं। अरे सब आके अब सामने ही कर लेते हैं भाई। बताइए अब काम करेगा नहीं, बिकॉज कुछ देखिए क्या कहता है, इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा, कॉमा लिख रहा है कुछ। सो अभी भी रडाएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 कोट्स तो नहीं लगाएंगे, राइट। दोनों तरफ डबल कोट्स एक बार लगेगा या फिर सिंगल नहीं लगेगा लेकिन एक ही बार। तो यही था आपका स्ट्रिंग का रूल। किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, आइदर आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज कीजिए या फिर डबल कोटेशन मार्क यूज कीजिए। ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल लेके इसको और थोड़ा क्लियर कर दें। चलिए एक कुछ स्टेटमेंट लेंगे इस बार। प्रिंट, डबल कोट्स में लिया जाए, आई एम अ गुड मैन। क्या लगता है चलेगा। ऑफ कोर्स चेक कर लेते हैं।
प्रिंट, इस बार सिंगल ब्रैकेट में लिख देते हैं, आई एम अ गुड मैन। ये भी चलेगा, और एक और चलेगा। इस तरीके से भी आप इस सिंटेक्स का यूज करके आप काम कर सकते हो। फिर सिंगल कोट में सिंगल लगाए, गुड मैन, इस बार भी आपका जो है काम करना चाहिए। आई एम अ गुड मैन, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑल राइट, सारा प्रिंट हो गया। तो बस यही है आपका पाइथन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से कुछ लिखते हैं। अब आइए, इस बार हम स्ट्रिंग को असाइन करेंगे। कैसे? तो स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए आपको कोई वेरिएबल नेम लेना होगा, उस वेरिएबल के इक्वल कोई स्ट्रिंग लिखना होगा, एंड उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देना होगा। क्या मैंने बोला? आपको एक वेरिएबल लेना होगा, वेरिएबल के इक्वल कोई आपको स्ट्रिंग लेना होगा। ऑलराइट, कुछ भी लीजिए, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ले लिए। अब वेरिएबल को प्रिंट करवा दीजिए। तो देखिए आपका ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, अब जैसे कि देख रहे हैं। ठीक है, अब चाहो तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, राइट? अगर आप दो से या तीन सेंटेंस अगर लिखते हैं, उसमें आप थ्री कोट्स का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसका भी एग्जांपल दे दें एक? चलिए एक देख लेते हैं। सपोज एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में हम थ्री कोट्स ले रहे हैं। ऑलराइट, इसमें लिखते हैं राम, वन सेकेंड, राम इज ए गुड पर्सन, कॉमा, he is so handsome, he like to play फुटबॉल। ऑल राइट, इसको आप ट्रिपल कोट्स में डाल दो। ठीक है, चलिए अब बस कुछ करना नहीं है, प्रिंट कर दीजिए जो आपने वेरिएबल लिया है। एंड देर इज वन एरर, वर्ड अनमैच्ड। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। सो yes, if I will do one things, देखो यहाँ पे एक you need to let me check now, still so yes, so the ये सब आपका प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो यस ऑब्वियसली अगर कोडिंग करें तो आपको प्रॉब्लम भी जानना होगा कि प्रॉब्लम भी आता है। हर बार सॉल्यूशन ही दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? इस बार प्रॉब्लम है, आप फिक्स कीजिए और कमेंट में इसको आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और हम वर्क करेंगे। थैंक यू।